आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन द गिवन सर्किट, यहाँ पे ये R1 है ना, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे R1 है, R1 का वैल्यू दे रखा है 10 ओम, और जो R2 है इसका वैल्यू दे रखा है 6 ओम, और जो E है यहाँ पे जो पोटेंशियल है इसका 10 वोल्ट के बराबर है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा फ्रॉम द फॉलोइंग वो आपसे पूछ रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे अब R1 इज इक्वल टू दे रखा है आपका 10 ओम के बराबर। ओके, अब लाइक पॉइंट आपका क्या होगा कि अगर आप इस सर्किट को देखोगे ना, तो ये इनफैक्ट सर्किट आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। ठीक है, ये सर्किट किसका सर्किट है? तो आपका सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज में भी आपका एक कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज में एक आपका दूसरा कॉन्सेप्ट होता है आपका बैलेंस ब्रिज का। इस बैलेंस ब्रिज में क्या होता है कि आपके बेसिकली 5 रेसिस्टेंस होते हैं। इन दो दो नोड के अक्रॉस 4 रेसिस्टेंस किनारे से ऐड होते हैं, और इसको लेकर के 5 हो जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये 2 3 4 और एक ये 5वां। अब हमें क्या देखना होता है कि इन दोनों नोड के अक्रॉस जो दोनों साइड पे रेसिस्टेंस है उनका रेशियो फाइंड आउट करना होता है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके इस दोनों नोड के साइड, इस साइड में जो रेसिस्टेंस है R1/R1 है, और इसके जो राइट साइड में वैल्यू है वो भी आपका R1/R1 है। मतलब कि बैलेंस ब्रिज का कंडीशन यही होता है कि अगर आपका लेफ्ट और राइट साइड का अगर रेसिस्टेंस का रेशियो बराबर है, तो जो बीच वाला रेसिस्टेंस है जिसको हम लोग यहाँ पे अगर R2 कह लेंगे, तो इस बीच वाले रेसिस्टेंस के अक्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो करता। ठीक है, R2 के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट विल फ्लो। अगर कब, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब। तो यहाँ पे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये वाला आपका काम ही नहीं करेगा क्योंकि इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा। सेम ये वाला भी काम नहीं करेगा क्योंकि R1/R1 और ये R1/R1, तो ये भी हट जाएगा। सेम आपका ये वाला भी हट जाएगा क्योंकि ये भी R1/R1, ये R1/R1। मतलब कि सबसे पहला कंक्लूजन हमारा यहाँ से ये निकलेगा कि जो यहाँ पे जो ये अमीटर लगा हुआ है ना, ये वाला थर्ड वाला, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, और ये आपका A3 है। तो A3 एमीटर में तो करंट जाएगा नहीं, इसका वैल्यू आपका 0 एम्पियर हो जाएगा। ओके, मतलब कि अगर अपन ऑप्शन से बात करें तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। A3 इज इक्वल टू दे रखा ना 1/8 एम्पियर, ये तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब इन तीनों में चेक कर लेना है हमको। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस सर्किट को फिर से ड्रॉ कर ले रहा हूँ क्योंकि ये तीनों रेसिस्टेंस हमारे किसी काम के नहीं है। ओके, तो लाइक अब आपका क्या पॉइंट बनेगा, तो यहाँ से हमारा एक अमीटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और इसके बाद आपका रेसिस्टेंस ये R1, फिर एक और रेसिस्टेंस R1, फिर एक और रेसिस्टेंस R1, और फिर एक और रेसिस्टेंस R1। ठीक है, ये 4 रेसिस्टेंस R1 कनेक्टेड है, और इसके बाद जस्ट नीचे में आपका रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एक R1 यहाँ पे है, फिर इसके बाद एक रेसिस्टेंस R1 यहाँ पे है, फिर इसके बाद एक और रेसिस्टेंस R1 यहाँ पे है, और एक और रेसिस्टेंस R1 यहाँ पे है। और इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं फाइनली बाहर वाले रेसिस्टेंस से, जिसका आपका पोटेंशियल दे रखा है, ये आपका एमीटर दे रखा है, आपका A1 एमीटर है, और ये वाला आपका A2 एमीटर था, और यहाँ का जो मेन बैटरी का सोर्स का जो पोटेंशियल दे रखा है, ये वैल्यू आपका 10 वोल्ट का है। ओके, सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो R1, ये R1 है, इन सब का अगर वैल्यू की ओर बात करेंगे तो R1 का 10 ओम दे रखा है, तो ये सारे के सारे आपके 10 ओम के हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके 10 ओम वाले रजिस्टर्स हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो ऊपर में रजिस्टर है और जो नीचे में रजिस्टर है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो ये 10 के 4 है, मतलब 40 ऊपर और 40 नीचे, 40 का ऊपर का कॉम्बिनेशन, 40 का नीचे का कॉम्बिनेशन। तो जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो ऊपर में 40 मतलब कि 40 इंटू का 40, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, मतलब 40 प्लस का 40 80 हो जाएगा। तो ये आफ्टर सॉल्विंग आपका आ जाएगा, ये 20 ओम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट आ गया आपका वो 20 ओम के बराबर, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सही है। अब इसके बाद A1 और A2 का हमें वैल्यू पता करना है। ये A1 है और ये वाला A2 है, तो A1 और A2 का वैल्यू पता करना है। ये आपका A1 है और ये वाला आपका A2 है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा कि यहाँ से जो करंट निकलेगा इसका वैल्यू पता करते हैं। तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल जो कि 10 वोल्ट दे रखा है, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो कि आपका 20 ओम आया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1/2 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर आया, मतलब कि जो A1 रीड करेगा यही आपका A1 एमीटर रीड भी करेगा। ठीक है, A1 एमीटर आपका यही रीड भी करेगा। ओके, तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग ऑप्शन से।
तो A1 एमीटर आपका 1/2 रीड कर रहा है, मतलब ये वाला भी आपका ऑप्शन सही है। A2 आपका बोल रहा है 1/4। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका ये ऊपर और नीचे सिमेट्रिक दिख गया, 10 10 10 40 ऊपर 40 नीचे। तो ये जो करंट यहाँ से जो निकलेगा 1/2, ये आपका दो बराबर भाग में बटेगा, मतलब कि 1/4 ऊपर जाएगा और 1/4 नीचे जाएगा, क्योंकि आपका सर्किट सिमेट्रिक है, मतलब 40 ऊपर है और 40 नीचे है, इसलिए आपका दो बराबर भाग में बटेगा। अर्थात आप कह सकते हो कि जो A2 रीड करेगा इसका वैल्यू आपका 1/4 होगा। मतलब कि इसका जो ओवरऑल आंसर हो जाएगा, ये आंसर क्या होगा इसका, तो A होगा, B होगा एंड C होगा, D वाला नहीं होगा। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।